सचिन और मनीषा का वीडियो आ गया है दोस्तों। मैंने उनका वीडियो देखा, एक एक बात, एक एक पॉइंट सुना कि क्या सचिन कह रहे हैं, क्या मनीषा कह रहे हैं। तो सचिन का कहने का मतलब, जैसे ही मैंने पोस्ट डाला, मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं डालना चाहिए इतना जल्दी। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए जो अब उनके दिमाग में आ रहा है। लेकिन ठीक ही हुआ कि बहुत सारे ऐसे चेहरे मेरे सामने आ गए जो कि मुझे समझ में आ गया कि कौन क्या है। तो चलिए बातें करते हैं। सचिन और मनीषा जो भी बातें किए हैं, समझ में आया है कि क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के। जो भी, ये आज की बात नहीं है, 2 साल पहले की से ही ये सारा कुछ चल रहा था। जो मनीषा और सचिन में दूरियां बढ़ती आ रही थी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मनीषा के दिमाग में घर कर गई थी कि सचिन, मतलब सचिन के खिलाफ उनके दिमाग में भरा गया था। सचिन ऐसा है, वैसा है, चाहे सचिन का चरित्र खराब है। तो कहीं ना कहीं चरित्र को लेकर भी जब बात आ जाती है, अगर पति के चरित्र पर बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं भाई कोई भी लेडीज हो, कोई भी औरत हो, वो बर्दाश्त नहीं करती है। जब जेंट्स से नहीं बर्दाश्त होता है तो भाई लेडीज दोनों का भाई दिमाग एक ही है। किसी के अगर चरित्र पर बात आ जाएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा मन में थोड़ा सा ये होगा कि अरे हमारे पति तो इस तरीके के हैं। और जहाँ भी सचिन ने बताया कि मैं एक बार मतलब 2 साल पहले कहीं ले गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम, 2 घंटे या 1.5 घंटे ऐसा सारा कुछ मतलब उसके माइंड को डाइवर्ट किया गया, उसके माइंड को बदला गया, मेरे खिलाफ उसको भरा गया। और तभी से मनीषा के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे प्रति होने लगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सचिन ने बोला कि भाई जहाँ तुमको लगेगा, बैठाया अपने पास, जहाँ तुमको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वहाँ तुम अपनी पॉइंट को रखना। तो मनीषा तो ऐसे ही भोली भाली है, सचिन तो ज़्यादा ही कुछ कहते जा रहे थे। उनको, मनीषा को बोलने का उतना मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बातों को ज़्यादातर रखना चाहती थी। बहुत सारा कुछ बात रखी भी, जितना भी मौका मिला अपनी सारी बातें रखी। कि तब से मैंने इनके मतलब रवैये पर ध्यान देने लगी कि कैसे क्या कर रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे एकदम डायरेक्टली कहीं भी ले जाना रहता तो मैं तुमसे पूछना उचित नहीं समझता हूँ, चलना है तो चलो। तो ऐसा मनीषा को बहुत बुरा लगने लगा। कहीं ना कहीं वो बातें घर करने लगी कि भाई जो इंसान उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरा है, वो सचिन में ऐसी हरकतें दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मनीषा को भी ऐसा लग रहा था कि सचिन, चाहे कुछ लोग गलत कमेंट भी कर रहे थे कि सचिन गलत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें मनीषा के दिमाग में कमेंट के वजह से भी सारी चीज़ें खराब हुई। जो दाम्पत्य जीवन के बीच जो भी दूरियां आईं, वो सारा कुछ कमेंट भी, कुछ ऐसा लोग आग लगाने वाले भी होते हैं। खुशियां नहीं देखी जाती है, मानते हैं। अब क्या उनके मन में, मनीषा के मन में क्या चल रहा है, भाई सचिन ने तो अपना सारा कुछ कहानी कह दिया। मनीषा ने को भी उतना बोलने नहीं दिया, लेकिन मनीषा ने भी कुछ कुछ बातें बोली कि जैसे जब भी मैं पार्टी में जाती हूँ तो जैसे साथ रह के भी मैं साथ नहीं रहती हूँ, जैसे लगता है कि मैं अलग हूँ और हमारे पति अलग से हैं। चाहे बहुत लोग वहाँ पर टोक भी देते हैं कि अरे मनीषा तुम क्यों ऐसे अलग अलग हो, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि हमसे ये दूरी बना रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें खराब लगती थी और मेरे मन में ये सारी चीज़ें सब चलती आ रही थी। और ये जो भी कमेंट भी करने वाले लोग, वहाँ पर भी लोग, कई लोग टोक देते थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, भाई तुम लोग साथ साथ में पहले रहते थे, साथ साथ में। फिर सचिन ने भी बोला कि अरे हम लोग बहुत मनीषा को समझाया, ऐसा किया वैसा किया, सारा कुछ कहानी अपना कहे कि अपना सफाई दे रहे थे। भाई कोई गलत भी रहेगा तो अपना सफाई देगा ही भाई। जो अगर मैं मानते हैं कि सचिन थोड़ा सा हेल्पफुल इंसान है, सारे लोगों की मदद करते हैं। अगर कोई किसी पर आपत्ति आती है तो वहाँ भी खड़े हो जाते हैं। चाहे किसी के चैनल के साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो थोड़ा अलग नेचर के हैं। तो ये सारी बातें हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं ये दूरियां बना रही थी दोनों के बीच, और ये दूरियां
कहीं ना कहीं कल जाकर इतना ज़्यादा विस्फोट होगी, जो कि मनीषा भी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी कि आप तलाक मतलब डाइवोर्स लेंगे तो मैं भी लूँगी। तो इस तरीके यहाँ तक की बातें पहुँच आई, तो सारा कुछ जो भी पार्टी में क्या कुछ हुआ क्या नहीं कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा बात बताया सचिन ने कि मतलब कोई था कि जो मेरे लिए खड़ा हो रहा था, तो किसी दूसरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब जलन के में, तो मनीषा ने बात को दबा दिया कि उस बात को मैं बाद में बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ, ना उस बात को सोशल मीडिया पर रखना चाहती हूँ। और जो भी बातें हो रही थी, जो कि बार बार सचिन कह रहे थे कि मनीषा के माइंड में बहुत सारे लोग ऐसा भरने लगते थे मेरे खिलाफ, तो आखिर क्यों खिलाफ भरते थे? आपकी दुश्मनी क्या थी सचिन की आपके खिलाफ ही क्यों मनीषा को भरते थे? और भी तो दाम्पत्य हैं इस यूट्यूब पर, लेकिन क्यों, क्या बात है? तो कुछ न कुछ तो बात होगी। अब ये मैं नहीं क्लियर करूँगी, सारा कुछ तो मनीषा ही जानती होगी, इसलिए कि मनीषा ही आपके साथ में रहती है। मनीषा ने यहाँ तक भी बताया कि जब से मेरा गृह प्रवेश हुआ है तब से ये कहानी आगे बढ़ना स्टार्ट हुई और हमारे बीच दूरियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय से मनीषा हमको ज़्यादातर सिवान में ही नज़र आ रही थी कहीं ना कहीं, और सचिन ज़्यादातर वहाँ अम्बाला में भी रहते हैं अकेले, चाहे कहीं भी कह रहे थे कि मैं इसी के वजह से मैं ना इसको इवेंट में नहीं ले जाना चाहता था कि बहुत सारे लोग इसके कान में कुछ ऐसा भरेंगे, मेरे प्रति ख़राब भरेंगे, चाहे मेरे खिलाफ़ भरेंगे, तो फिर मनीषा का दिमाग ख़राब होगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब बढ़ती गई दिमाग में, वो चीज़ नासूर बन के कल ये चीज़ें उभर कर आई, जो कि सारा कुछ सभी लोग जाने हैं कि क्या क्या कल हुआ। और सभी लोग पहले झूठा माने, मैं तो बहुत चकित हो गई थी कि अरे ये क्या हो गया है। मनीषा वैसे भोली भाली, बहुत ही भोली भाली और निश्चल दिमाग की है। सचिन थोड़ा सा मतलब चालाक है, मानते हैं, सचिन कह रहे हैं कि मैं इससे बहुत बड़ा हूँ और काफ़ी इसको समझाता हूँ। मानते हैं कि मनीषा भी इतने दिन से शादी हुआ है, तो इतनी भी बच्ची नहीं है कि ना समझ है। आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि मनीषा के दिमाग में जितनी उम्र की छोटी है उसी तरीके से इसकी सोच भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी सोच इस तरीके, भाई कुछ न कुछ उसके दिमाग में ऐसा देख रही होगी, चाहे ऐसा उसके साथ हो रहा होगा, तब जाके मनीषा ने ये सारा कुछ किया है। इसलिए कि बिना कुछ किए धुआं तो उड़ता नहीं है, बात कुछ न कुछ रही होगी, चाहे जो भी आग लगाने वाला हो, जो भी हो, मानते हैं जो भी अभी तक जो भी हुआ है उस चीज़ को इग्नोर करो आप दोनों। और कहीं ना कहीं मनीषा ने भी ये चीज़ें कही कि जो चीज़ मतलब कमेंट में भी लोग कह रहे थे और मुझे वो चीज़ें इनके अंदर दिख रही थी। मनीषा ने भी अपना पॉइंट रखा, जितना भी समय मिला उतना भी पॉइंट अपना रखना चाह रहे थे। बहुत सारे कमेंट में मैंने देखे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सचिन तुम मनीषा को मौका नहीं दे रहे हो बोलने को, उसको भी तो बोलने का मौका दो। लेकिन सचिन ही ज़्यादा बोले जा रहे थे, मतलब अपना ही पॉइंट अपने सफाई में देते जा रहे थे। मनीषा बहुत ही कम अपना पॉइंट रख पाई, जो कि वीडियो में। चलिए जो भी हुआ, और आप लोग को एक साथ सभी देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, इसीलिए इतना हंगामा हो गया कि अरे मनीषा के साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। बहुत एक आध ऐसे लोग होंगे जो मनीषा के खिलाफ कमेंट किए होंगे, बाकी तो ज़्यादातर सचिन को ही टारगेट कर रहे थे बहुत सारे कमेंट में कि अब हम लोग सचिन का वीडियो नहीं देखेंगे, चाहे ऐसा कुछ मतलब मम्मी को भी बोल रहे थे कि तुम आपका बेटा ऐसा है, चाहे वो ऐसा है, मतलब सचिन के ऊपर ही सारा कुछ मामला आके गिरा है। मनीषा को नहीं किसी ने टारगेट किया है, बहुत कम ही लोग, पता है ना कौन ऐसा कह रहे थे कि किसी ने बोला है कि सचिन बोल रहे थे कि मनीषा को किसी मतलब रिएक्शन वाली ने बोला कि कोई लेडीज ही है या जेंट्स जो भी बोला हो कि मनीषा पकड़ी गई। बताइए, ऐसा किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। बात कुछ और है, बात होने लगेगा कुछ। ये सोशल मीडिया है, तिल का ताड़ बना देती है, बात थोड़ा ही रहेगा और उसको
थोड़ी सी फुंसी को नासूर बना के रख देती है। पता ही है सबको सोशल मीडिया में क्या कुछ नहीं हो जाता है। वो तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि सचिन ने जो भी पोस्ट किया, ये कम बात, बहुत बड़ी बात थी, जो कि इतना सारा कुछ आग की तरह फैला और सबके मन में कुछ न कुछ भावनाएं आई और सबने कुछ अपने अपने तरफ से रिएक्शन दिए, चाहे बहुत सारे ने गलत कमेंट भी किए और बहुत कुछ। मतलब हमको तो ये लग रहा था कि मनीषा की मम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो तो रात भर सोए भी नहीं होंगे। भाई कोई भी माँ बाप होता है, बेटी के ज़िंदगी में ऐसा कुछ अगर उसके दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी ग्रहण टाइप का लगता है तो भाई बहुत सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें वीडियो में तो दिख नहीं रही हैं, मतलब हम अपनी सोच को बता रही हूँ। जैसे हम मेरे ही को देख लीजिए, जैसे लग रहा था पूजा कर रही हूँ, दिमाग में लग रहा था कि क्या हुआ होगा, जैसे शाम को कि अरे ऐसा कुछ ऐसा न हुआ हो, चाहे कुछ जैसे ऐसा कुछ मन में गलत चीज़ आए थे, सभी के मन में आए थे। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में नहीं आए होंगे। तो सारी चीज़ें मनीषा ने भी कुछ ऐसा, मनीषा के मन में भी कुछ है, उसको कुछ लगा है कि ऐसा मेरे से दूरियां इन्होंने बनाया है, जो कि ये मनीषा ने भी अपना पॉइंट रखा कि मुझे लग रहा था कि मतलब ये मुझे ज़रूरत नहीं समझ रहे थे कि मुझे तुमसे पूछना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर मनीषा के मन में कहीं ना कहीं दुख हुआ है। तो ये सारी चीज़ें को आप लोग भुलाकर और अपनी ज़िंदगी में खुशीपूर्वक आगे बढ़ो। मेरा यही कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को समझो और ज़्यादा इवेंट और ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के बीच में जाने से यही होता है। भाई किसका कैसा नज़रिया है, किसका मतलब सचिन भी बता रहे थे कि मैं इसीलिए इसको किसी ऐसे इवेंट में नहीं ले जाता हूँ, कौन किसके मन में कैसा चल रहा है, मनीषा के मन में कौन। तो भाई तो मनीषा क्यों सुन रही है, ये बातें क्यों सुन रही है? आखिर कुछ न कुछ शक हुआ होगा तब तो मनीषा सुन रही है बात। लेकिन मनीषा उतना बोली नहीं है और सचिन ने कहा कि मनीषा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने लगी थी, अभी पहले ज़्यादा नहीं बोलती थी और ज़्यादा बोलने लगी थी। तो भाई कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी पत्नी हो, पति के लिए ऐसा कुछ उसको सुनने में आएगा तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई भी पति भी नहीं बर्दाश्त करेगा। वैसे मनीषा का तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि जो ऐसा सुनने में आया हो। मनीषा ने अपनी बातों को रखा भी कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो कोई कहेगा क्या, चाहे आप क्या कहेंगे। ये चीज़ें उसने अपनी बातों को रखा है, जो पॉइंट सही लगा है उसने रखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारा बात छोड़ो, सबसे बड़ा अपना फैमिली है और फैमिली को सबसे पहले महत्व देना चाहिए, न कि बाहर वालों को। मानते हैं कि आप बाहर वालों को ज़्यादा सोचते हैं कि उनको मदद कर दें, उनको मदद कर दें, तो ऐसा कुछ अभी मिथुन और काजल के बीच में बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन इतना सोशल मीडिया पर नहीं आया है जितना कि सचिन और मनीषा का, जो कि जंगल में आग की तरह फैल गया। जंगल में जैसे आग लगता है और बुझता नहीं, उसी तरह ये चीज़ सोशल मीडिया पर फैला। और यही चीज़ इसलिए कि वो छोटे यूट्यूबर हैं काजल और मिथुन, मैं उनका भी वीडियो देख ही रही थी, मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन अभी तो सारा कुछ ठीक हो गया है। तो होता है भाई, औरतों के मन में ऐसा होता है कि पति क्यों इतना देर से आया, चाहे ऐसा उनके साथ क्यों ऐसा रह रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं समय बिता रहे हैं। तो ऐसा पत्नियों के मन में होता है, उसको जहाँ लगता है बुरा वहाँ पर वो बोलती है। भाई पत्नी है, उसका हक है, अपने पति पर पूरा हक है और उसका अधिकार भी है कि मेरा पति अगर कहीं इधर उधर भटक रहा है तो मैं उसको क्यों नहीं बांध कर रखूं। तो ये चीज़ मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों आपस में ज़्यादा समय दीजिए। जो दूरियां बन चुकी हैं वो कहीं ना कहीं वो उसको आप नज़दीकियों में बदलें। और ज़्यादा से ज़्यादा सचिन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मनीषा और फैमिली में आप टाइम व्यतीत करिए, मनीषा के साथ घूमिए फिरिए, चाहे कहीं भी जाइए। चलिए अभी तो आप गए थे मलेशिया वगैरह, साथ ही में गए थे, दुबई में भी गए थे, सारा कुछ हम लोगों ने वीडियो हम लोग देखते ही हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे कैसे क्या हो, तो सारा कुछ ये सारा हुआ है। चलिए बहुत सारी बातें हैं, कितना कोई कहानी कहेगा, तो सारा कुछ क्लियर सचिन ने कहा और बहुत समझाया। अभी भी आप लोगों को अपने एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और समझिए और एक साथ खुशी से रहिए।
सभी आप लोगों को एक दूसरे मतलब एक साथ ही देखना चाहते हैं, न कि अलग। इस वजह से पूरी सोशल मीडिया जैसे पूरा जैसे लग रहा था तूफान आ गया, पूरी तहस नहस, जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मनीषा और सचिन की ज़िंदगी में, क्या हो गया कि ऐसा उन लोगों ने डिसीजन ले लिया। सर खैर, चैनल की बात तो चैनल तो फिर बन जाता, डिलीट हो जाता चैनल, तो टर्मिनेट हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी, जो डाइवोर्स वाली बात थी, बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से इतना सारा कुछ, प्रिंस भी उधर से वीडियो प्रिंस का भी आया कि मैं घर के लिए अब घर जाऊंगा, मैं सोचा था यहाँ रहूँगा, अभी बहुत जल्दी घर नहीं जाऊंगा। उधर पूजा को भी मैंने देखा कि वो भी सिवान के लिए रवाना हो गई। तो ये सारा कुछ रिश्तेदार भी आपके सारा सब इधर उधर होने लगे। तो होता है, जब घर में कुछ ऐसा होता है तो होता है, कहीं ना कहीं मम्मी और पापा के मन में भी। खैर मम्मी ने बहुत ही छिपाने की कोशिश की। जब रात में उन्होंने अपडेट दिया कि आकर मनीषा ने किचन संभाला, किचन में दिखाया, लेकिन मनीषा का हंसी भले आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चेहरे से लग रहा था कि मतलब रोई है बहुत ज़्यादा, उसके चेहरे से मायूसी दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो गया है। और आप दोनों एक साथ रहिए और खुशी खुशी रहिए। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए सोशल मीडिया से, इसलिए कि सोशल मीडिया पर भी जैसे ज़्यादा टाइम देने से भी अपने फैमिली को लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। ये मानिए चाहे ना मानिए, ये हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जब लोग घुसता है ना, तो समझ में आता है कि अरे ये देखें, वो देखें, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई अगर साथ रहना है, एक साथ खुशी से रहना है, तो उस थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो चुकी, और मैं यही दुआ करती हूँ कि दोनों एक साथ रहें, खुशी खुशी रहें। और कभी ऐसा कमेंट करने वाले भी इस तरीके से कमेंट ना करें जो मनीषा को ठेस लग रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कमेंट आप भी कर सकते हो सचिन, आप कमेंट का ऑप्शन है कि आप ऑफ कर सकते हो, कमेंट ऑफ कर दो। जो कि मनीषा के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, तो आप कमेंट भी ऑफ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हुई। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।